जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे कंसंट्रेशन ऑफ द और चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ क्लास 10। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर जो है वो कैसे पॉसिबल है। तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर, यानी कि जो कह लें कि ओर है उसको पहले क्रश करना होता है, तब आपको कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है खालिज करना, और आप खालिज करेंगे। और डेफिनेटली जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो आप आखिर किस अमल से गुजरेंगे, तो आप रिमूवल ऑफ गेन करेंगे, यानी आप गेन को जो है वो निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। यानी गेन यानी क्या है? अर्थली इम्प्योरिटीज हैं जो कि ओर के अंदर मौजूद हैं, वो आप उनको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और जो प्योर ओर होता है उसको आप कंसंट्रेट कहते हैं, यानी जब कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो जो आपको हासिल होता है उसको आप कंसंट्रेट का नाम देंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन करने के मैंने आपको मेथड बताए थे 3, राइट? एंड द 3 मेथड्स वर, द फर्स्ट मेथड वाज ग्रेविटी सेपरेशन। आप ग्रेविटी की मदद से जो है वो अलग करेंगे ओर को और कंसंट्रेट करेंगे। और दूसरा मेथड था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरा मेथड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो लिहाजा इन तीनों के बारे में आज हम क्लास में इसमें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन को लेकर, यानी सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है ये कैसे है, यानी ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो कैसे हो सकती है? तो आप कह लेंगे डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ मेटेलिक ओर, यानी जो मेटेलिक ओर हैं उनकी डेंसिटीज की डिफरेंस की वजह से आप कर सकते हैं, एंड द गेन पार्टिकल्स की मदद से आप कर सकते हैं। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप जब भी मतलब ओर हासिल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें मुख्तलिफ डेंसिटीज होंगी। जो प्योर ओर है उसकी डेंसिटी कुछ होगी, जो इम्प्योरिटी है उसकी डेंसिटी कुछ और होगी। तो देखा ही जाता है कि जो ओर है अमूमन उसकी डेंसिटीज जो है वो ज़्यादा होती हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी डेंसिटीज जो है वो कम होती हैं। तो आपको पता है कि जब भी आप ग्रेविटी सेपरेशन करोगे तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ग्रेविटी सेपरेशन की समझा सकता हूँ। जैसे आप चावल वगैरह को साफ़ करते हो, जैसे पकाने से पहले आपको पता है कि चावलों को पानी के टब में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चावल होते हैं उनमें बहुत सी मिट्टी भी होती है और कुछ डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके साथ, जो हमें चावलों के साथ नहीं चाहिए पकाने के दौरान। तो अब क्या करते हो कि आप चावलों को पानी में डालते हो तो चावल नीचे बैठ जाते हैं, बाकी गंदगी और मैल कुचैल सारी पानी के अंदर ऊपर आ जाती है। तो फिर पानी, आप वार हटाओ मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, आप पानी को गिरा देते हो और दोबारा पानी डालते हो, फिर हिलाते हो चावलों को, और फिर गंदी मिट्टी वगैरह जो है वो पानी में मिक्स होकर बाहर आ जाती है और चावल जो है इस तरह कसीफ हो जाते हैं, यानी साफ़ हो जाते हैं। और यही मेथड है हमें ओर को भी ग्रेविटी की वजह से, चावलों का हमने साफ़ किया ग्रेविटी की मदद से किया, इस तरह आप ओर को भी जो है वो साफ़ करेंगे तो वो मेथड भी यही कहलाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपने लेट्स से दैट एक टब ले लिया और उसके अंदर स्पेशली आपने एक पाइप बनाया जिसके थ्रू आप कह लो कि पानी भी डाला जाएगा और भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद क्या हो रहा है कि कंसंट्रेटेड ओर जो है, यानी कंसंट्रेट है वो नीचे बैठा हुआ है और बाकी सब इम्प्योरिटीज हैं वो आपको ऊपर नजर आ रही है पानी के अंदर मिक्स, और ओर जो है वो नीचे है। तो कह लें कि पाउडर्ड heavy metal being one settled down on agitation in the stream of water, यानी आप पानी की स्ट्रीम में इसको हिलाएंगे तो जो पाउडर्ड हैवी मेटल है यानी कि जो ओर है वो नीचे बैठ जाएगा। और एगिटेशन मीन के जब आप इसको हिलाएंगे वगैरह, इसको हिलाने वगैरह को एगिटेशन कहते हैं। और इसमें और क्या होगा कि लाइटर गेन पार्टिकल्स आर कैरिड अवे, यानी लाइटर गेन पार्टिकल जो है ऊपर वाली सतह पे आ जाएंगे और बाय द वाटर, पानी की मदद से, और इस तरह से लाइटर गेन जो है वो इम्प्योरिटीज है और वो क्या हो जाएंगी, सबकी सब अलहदा हो जाएंगी। सो ये मेथड होगा हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, और इस तरीके से आप जो है वो अलहदा कर सकते हैं ओर को इम्प्योरिटीज के साथ के साफ्तों से। ठीक है, अगला मेथड जो हम बात करने वाले हैं आपसे, अब वो बताया गया है, वो है हमारे पास नेक्स्ट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है और आखिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कैसे जो है वो किया जाता है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं आपसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। और इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसके अंदर भी जो है एक पूरा कंपार्टमेंट लिया जाता है। ठीक है, और कंपार्टमेंट के अंदर जो है आप कह लें कि इस तरह का एक बूटेड सा एक कह लें कि आप लगाया जाता है कंप्रेसर। और इस कंप्रेसर का ये काम होता है कि ये कंप्रेसर जो है वो एयर को प्रेशर से जो है अंदर लेके जाता है, और डेफिनेटली फिर एयर प्रेशर से अगर अंदर जाएगी तो क्या होगी, बबलिंग होगी एयर की।
अब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि पानी जो है वो डाला जाता है और इसके अंदर जो है वो ऑयल भी डाला जाता है। ऑयल जो है वो कह लें कि मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। अगर आप एयर के बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको रोटेट कराएंगे पानी को, तो फिर क्या होगा कि जो ऑयल है वो मिसिबल रहेगा। मिसिबल मीन कि जो पानी है वो मिक्स रहेगा इसमें, जो एक हमारे पास कंटेनर है या ड्रम है या टब है बहुत बड़ा, वट। सो अब इसमें सीन क्या हो रहा है, इसमें सीन ये हो रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्योर ओर है, जो कंसंट्रेट है, जो आपने हासिल करना है इस प्रोसेस के बाद, यानी आप क्या लोगे, आप गेइंग पार्टिकल्स को जो है आप चाह रहे हो कि रिमूव कर दो फ्रॉम द, डेफिनेटली फ्रॉम द ओर के साथ आप गेइंग पार्टिकल्स नहीं चाह रहे हो, तो क्या करोगे, ओर को आप इसमें डालोगे जो कि इम्प्योर है। यानी ग्रेविटी सेपरेशन के बाद जो आपको ओर मिला है उसको आप इसमें डाल दो। दिस इज कॉल्ड एज फ्रोथ फ्लोटेशन टब। फ्रोथ का मीनिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि झाग होता है। तो ऑयल की जो है वो झाग को हम यहाँ पे फ्रोथ कहेंगे। और सीन क्या होगा कि ये एक वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स है ओर का, यानी जब आप इसमें ओर डाल दोगे तो इसमें ओर डालने से क्या होगा कि ये सारा वेट हो जाएगा। कुछ गेइंग पार्टिकल्स पानी के साथ वेट हो जाएंगे, कुछ ओर के पार्टिकल्स भी पानी के साथ और ऑयल के साथ वेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड गेइंग पार्टिकल्स विद द ऑयल एंड वाटर, और गेइंग पार्टिकल्स हैं वो भी ऑयल और वाटर के साथ वेट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक खास चीज बताऊं इसमें जो डिफरेंस करती है क्रिएट, कि जो और पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वेट होते हैं, सॉरी ओके राइट, और पार्टिकल जो है जो प्रेफरेंशियली यानी बिल अमूम खसूसी तौर पे वेट होंगे किसके साथ, ऑयल के साथ, ठीक है। इसमें जो ऑयल लिया जाता है उसके भी एक खास नाम है, दैट इज नोन एज पाइन ऑयल। इसका जिक्र शायद नहीं है यहाँ पे आपके सिलेबस में, लेकिन पाइन ऑयल को लिया जाता है स्पेशली। तो पाइन ऑयल जो है वो क्या करता है कि ओर को अपने साथ मिक्स कर लेता है, राइट। और फिर डेफिनेटली जो गेइंग पार्टिकल है यानी जो इम्प्योरिटीज हैं वो मिक्स हो जाती है किसके साथ, पानी के साथ। फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि जो होल मिक्सचर है, यानी इसमें अब ओर भी है, इसमें अब गेइंग भी है, तो दोनों को आप क्या करते हो कि एगिटेट करते हो, थोड़ा सा उनको हिला देते हो, उनको मिक्स करते हो। और आप डेफिनेटली एगिटेट किससे कर रहे हो, कंप्रेस एयर के साथ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कोटेड पार्टिकल्स हैं कम्स टू द टॉप विद द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, यानी जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो फ्रोथ की शक्ल में जो है वो क्या हो जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी ऑयल जो है वो सारा टॉप पे होगा। वो पता है कि पानी में ऑयल डालें तो ऑयल टॉप पे रहता है, पानी नीचे रह जाता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग के गेइंग अब पानी में रह जाएगा और आपका जो सारा ओर है वो सारा का सारा झाग बन के ऊपर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑयल। और सारा ओर आप अलग कर लोगे, स्किम कर लोगे, जैसे आप मलाई को अलग करते हो दूध में से, ऐसे ही आप फ्रोथ को, झाग को अलग करोगे इस टब में से, इस बड़े कंटेनर में से। और स्किमिंग के प्रोसेस से जो है आप क्या कर लोगे, आप अपना मुतलका कंसंट्रेट हासिल कर लोगे, एंड दैट इज नोन एज ore, the pure ore, which is also known as concentrate, right? तो ये भी एक मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, राइट। फ्रोथ कोई साइंसदान नहीं है, फ्रोथ झाग को कहते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, या कह लें कंसंट्रेशन ऑफ द क्रस्ड ओर। और उसमें हम बात करेंगे अब आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। जी तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक और अहम मेथड की, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इस मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमने लेनी होती हैं दो मैग्नेटिक रोलर्स, बल्कि दो नहीं होते, उसमें से एक ही मैग्नेटिक रोलर होता है। सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक लेदर की बेल्ट लगाई होती है, यहाँ पे सामने मैंने बेल्ट बना दी है। और ऊपर से जो है ना स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि क्रस्ट ओवर जो है वो डाला जा रहा होता है, ठीक है। क्रस्ट जो है वो ओवर क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है इसके अंदर। और ये जो क्रस्ट ओवर है डेफिनेटली इसमें से कुछ मैग्नेटिक है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, यानी हमें रिक्वायर्ड है मैग्नेटिक ओर, और जो इम्प्योरिटीज है, जो गेइंग है वो मैग्नेटिक नहीं है। तो क्या सीन होगा, अब ये जब रोलर्स घूमेंगे विद द हेल्प ऑफ अ करंट, तो हम जो बेल्ट ले रहे हैं मैग्नेटिक, वो कह लो कि आप पहले वाली बेल्ट है। सो दिस बेल्ट इज, सॉरी बेल्ट कह रहा हूं, जो रोलर है वो पहला वाला जो रोलर है वो क्या है, मैग्नेटिक है। और इस तरीके से क्या होता है कि व्हेनेवर दिस मैग्नेटिक रोलर मूव्स,
तो लेदर की बेल्ट है, सो दिस बेल्ट इज मेड अप ऑफ लेदर। और क्या होता है कि यहाँ पे भी हमारे पास एक कलेक्टिंग टब है, और थोड़ा सा आगे भी देखें हम तो हमारे पास जो है एक कलेक्टिंग टब है। तो क्या होगा कि कुछ और पार्टिकल्स जो हैं उसमें ड्रॉप होंगे, और जो गेन पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या है, गेन पार्टिकल्स, वो सब किस में ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो तो मैग्नेट को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। और बाकी सब पार्टिकल्स किधर जाके गिरेंगे, दे विल ड्रॉप डाउन इन द अनदर टब, जो कि डेफिनेटली वो टब है जो कि मैग्नेटिक है, मतलब कि मैग्नेट आपको चिपका हुआ मादा थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, जो चिपकीलो नहीं है वो थोड़ा सा पीछे गिर जाएगा। तो ये चिपकीलो नॉन चिपकीलो का केस है, राइट। सो दिस इज नोन एज समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एंड आई होप आपको ये कहानी क्लियर होगी। ये मैग्नेटिक बेल्ट रोलर है और ये नॉन मैग्नेटिक है, ये बस घूमने का काम करेगा। और बेल्ट जो है वो लेदर की है, और ये सारा क्रश्ड ओर आ रहा है, और इसमें भी गिर रही इम्प्योरिटीज आगे। फिर इसको पकड़ेंगे आगे, इसको ले जाएंगे हम अगली इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है। और अगली इंडस्ट्री हमारी कहलाएगी द एक्सट्रैक्शन फॉर मेटल इंडस्ट्री। तो उसमें हम सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे, फिर स्मेल्टिंग करेंगे, फिर बिस्मिलाइजेशन करेंगे। और ये प्रोसेस तो स्टूडेंट्स को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती इक्वेशंस की। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सब इक्वेशंस को प्रॉपर्ली समझा दूंगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपकी, राइट। इस कहानी में जो मैंने आपको भी सुनाई है, इसमें क्या आपको बोर्ड में आ सकता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन आप कह लो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी सेपरेटली आ सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन, व्हाट इज फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस, तो आपको आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो आपको जरूर दूँ। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी आपको समझाई है, एंड दीज आर द फ्यू लाइंस जो कि दे हैव रिटन इन योर सिलेबस। और व्हाट आई एम टॉकिंग नेक्स्ट इज कि एक्सट्रैक्शन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। बेसिमराइजेशन बहुत अहम तरीन प्रोसेस है, वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सो दिस चैप्टर इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें से भी निकलते हैं, एमसीक्यूज भी हर चैप्टर से निकलते हैं। तो स्कीम भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। और पास पेपर भी आप डिस्क्रिप्शन देखें, इंशाल्लाह आपको और बहुत सी बातें समझ में आएंगी। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेरे साथ रहिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सी हेल्प आगे आपकी करने वाला हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।